रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टाइमलाइन और लेयरिंग ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। और आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने यहाँ पे ये एक इमेज हमने लाई एज ए कंपोजिशन, और अब यहाँ पे आपको मेन लेयर नज़र आ रही है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये एक लेयर बन जाती है उसकी, और इस लेयर से ऊपर ये जो एरिया है ये हमारा वर्किंग एरिया है। ये भी एक ऊपर लेयर है, ये देखिए। यहाँ से इसके नोड्स को भी हम जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब हम ये किस तरह से काम करता है तो लेट्स सी। फॉर एग्जांपल हम इस लेयर के ऊपर एक और लेयर बनाते हैं, न्यू, एंड हम शेप लेयर क्रिएट करते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ से भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। और ये सर्कल हमने ये वाली लेयर सिलेक्टेड थी, इस वजह से नीचे आते हैं और अब हम सर्कल क्रिएट करते हैं। तो ये सर्कल जो है जी ये हमने क्रिएट कर लिया। अगर आप सर्कल को फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में यानी क्रिएट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको जो है वो बनाना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इक्वल प्रोपोर्शंस में यानी परफेक्ट सर्कल जो है वो क्रिएट होगा। तो अब ये सर्कल लेयर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉप पे आ चुकी है यहाँ पे। और अगर हम इस लेयर को ड्रैग करें नीचे की तरफ तो इसको, तो अब क्या होगा कि ऊपर हमारे पास ये वाली लेयर आ चुकी है। तो यानी लेयरिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपने जिस चीज़ को भी ऊपर शो करवाना है तो उस लेयर को आपने ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल जहाँ पे मौजूद है। सर्कल की लेयर जो है वो ये है, और इस लेयर को आप टाइम इसका जो है वो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्कल को शो करवाना चाहते हैं अपनी कंपोजिशन के इस एरिया में, और इसको हम कहाँ तक शो करवाना चाहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ले आते हैं बैक पे, यूँ छोटा करते हैं, और इस सर्कल लेयर को हम सिर्फ इतने एरिया में दिखाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। अब होगा क्या कि हम जब यहाँ से हमारी कंपोजिशन स्टार्ट होती है तो इस एरिया में हमारा सर्कल जो है वो दिखाई देगा और आगे जाके फिर से गायब हो जाएगा। अगर हम इसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें Ctrl+C एंड Ctrl+V, तो आप देख सकते हैं कि एक नई लेयर क्रिएट हो चुकी है, और इस लेयर को हम मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। और अब हमें सर्कल जो है वो दो जगह पे नज़र आएगा, एक ये और एक ये। और ये वाला जो सर्कल है अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और इसको सेपरेटली जो है इसका कलर वगैरह जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपकी दूसरी लेयर के सर्कल पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं इन टाइमलाइन कि हम किस तरीके से कोई चीज़ जो है वो आपने कुछ सेकंड्स पे वीडियो के आपने शो करवानी है या उसको हाइड करवाना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। टाइमलाइन के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल है, और जब हम प्ले करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो को तो होता ये है कि ये खुद ब खुद जो है, ये अभी देखिए स्पेस प्रेस करना होता है प्ले करने के लिए, और ख़ुद ब खुद जो है आपकी वीडियो जो है वो दोबारा से लूप होना शुरू हो जाएगी स्टार्ट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम ये चाहते हैं कि स्पेस प्रेस करना है फॉर स्टॉपिंग दी प्लेबैक। तो अगर हम ये चाहते हैं कि छोटी क्लिप हम बनाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे ले आते हैं, और ये हमारा जो नोड है अगर इसको पिक करके हम जहाँ तक अपनी वीडियो को रखना चाहते हैं वहाँ तक हम इसको रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे रखते हैं, तो अब आप देखिएगा कि ये हमारी एनिमेशन जो है किस तरीके से प्ले होगी। ये देखिए ये और फिर यहाँ से इसको मूव हो जाना चाहिए था। इसके साथ साथ हमने इस नोड को भी बैक पे लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब होपफुली हम देखेंगे कि हमारी जो एनिमेशन है यहाँ से दोबारा से लूप हो जाएगी, और इस तरीके से हमने लेयरिंग्स
को लेयर्स को सेट कर दिया। इस तरह से आप कुछ इसके ऊपर यानी टेक्स्ट वगैरह शो करवा सकते हैं ऑन सर्टन आफ्टर सर्टन टाइम, और इस तरह के काम कर सकते हैं। अच्छा जी, टाइमलाइन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेयर्स हैं। जब भी हम लेयर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये लेयर है हमारी मेन, तो अब इस लेयर को आप देखिए कि इस लेयर के अंदर आपको सब लेयर्स नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, तो आपको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन नज़र आएगा फॉर ईच लेयर, और हम अगर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो आपको मज़ीद यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी लेयर की का जो एंकर पॉइंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एंकर पॉइंट हमने चेंज किया, और हम इसकी जो है पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट एंड पोजीशन अगर आपने चेंज करनी है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये दोनों एक साथ भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं आई थिंक। और इसके बाद हमारे पास है जी स्केल ऑप्शन। अब लेयर के अंदर देखिए कि स्केल का ऑप्शन है, और स्केल के प्रोपोर्शंस जो हैं वो 100 एंड 100 हैं, लेकिन ये स्नैप हैं, यानी प्रोपोर्शंस जो हैं इसकी इक्वल डायमेंशंस वो कंस्ट्रेंट वो जो हैं वो इनेबल हैं। तो अब क्या होता है कि हम अगर इसको छोटा करते हैं इमेज को या बड़ा करते हैं तो ये विड्थ और हाइट दोनों जो हैं वो मुतासर होती हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब अगर हम इसको करेंगे स्केल, तो आप देखेंगे एक साइड से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन है, और रोटेशन भी उसी तरह से काम करती है। आप अपनी इमेज को जो है हम रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है इस लेयर की प्रॉपर्टीज़ में वो है ओपेसिटी का, और आप अपनी लेयर को ओपेसिटी भी दे सकते हैं, तो जितनी भी ओपेसिटी देना चाहें। तो ओपेसिटी भी बार बार यूज़ होने वाला एक आइटम है जो कि हम यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये अभी देखिए सर्कल है, और इस सर्कल की भी इसी तरह से आपको जो है प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, कंटेंट्स, और उसके नीचे इलिप्स 1 है, और इलिप्स की जो है स्ट्रोक हम चेंज कर सकते हैं, उसकी फिल चेंज कर सकते हैं, और फिर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। तो ट्रांसफॉर्म में आप देखिए कि जो ये वाली शेप है इसके ट्रांसफॉर्म में एंकर पॉइंट के साथ साथ पोजीशन के साथ साथ स्क्यू का ऑप्शन भी मौजूद है, और आप इसको स्क्यू भी कर सकते हैं अपनी शेप को यूं। ठीक है, तो आप देखें कि हर लेयर की प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसके बाद रोटेशन वगैरह भी आप दे सकते हैं, और ओपेसिटी भी हम इसकी सेट कर सकते हैं। तो इस केस में देखें कि अगर हम ओपेसिटीज़ को इस तरह से देते हैं तो ये एक इफेक्ट इस तरीके से हमें मिल गया। तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल प्ले करते हैं तो आप देखिए कि ये सर्कल गायब हो गया, इसकी ओपेसिटी उस पर नहीं असरअंदाज होगी। तो जब भी हम शेप्स क्रिएट करते हैं तो हर शेप की अलग से जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और ये एक और तरीके से भी जो है वो यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को लेयर्स को ख़त्म करते हैं और एक ही लेयर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने क्रिएट कर लिया सर्कल, और अब हम इसी लेयर के ऊपर एक और सर्कल क्रिएट कर लेते हैं यूँ। तो आप देखिए दो सर्कल्स हमने एक ही शेप पे क्रिएट किए हैं। अगर इस शेप को हम हाइड करते हैं तो ये हाइड हो जाएंगे, लेकिन हर शेप जो है विद इन दी लेयर हर शेप की प्रॉपर्टीज़ अलग से आ जाएंगी। ये देखिए शेप है और उसकी इलिप्सेस हैं, और फर्स्ट इलिप्स यहाँ पे आ जाती है और उसकी सेटिंग्स हैं, और सेकंड इलिप्स जो है वो यहाँ पे है और इसकी अलग से सेटिंग्स हैं। और इन सेटिंग्स को आप यहाँ पे ओपन करके इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये ट्रांसफॉर्म किया, और ये अब सेकंड जो है वो हमारे पास ये सर्कल है, और इसको हम थोड़ा सा स्क्यू कर देते हैं। तो ये देखिए सेपरेटली हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से इनका फिल वगैरह कलर वगैरह आपने चेंज करना है किसी भी टाइम पे तो आप कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके लिए जो हैं चीज़ें जो है वो बनाने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स
जनरेट करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो कि हमने सीखी रिगार्डिंग टू टाइमलाइन एंड लेयरिंग। और हाँ, एक लास्ट चीज़ जो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने लेयर मास्क बनाया था, तो अब हम एक लेयरिंग मास्क बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और एक फॉर एग्जांपल स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए कि हमने जी ये फॉर एग्जांपल स्टार इस तरह से बना लिया। और अब ये जो स्टार है हमारे पास, इसको हम मूव कर सकते हैं, इसको स्केल भी किया जा सकता है इस तरीके से, लेकिन अब उसकी इमेज जो है वो स्नैप हो चुकी होती है। इसको मॉडिफाई वगैरह भी किया जा सकता है। हम फॉर एग्जांपल इसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं, लेकिन आप देखिए ये लेयर जो है ये मास्क लेयर है। तो हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी उसके ऊपर ये मास्क जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मास्क प्रॉपर्टी एक ऐड हो चुकी है और इसकी सब प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मास्क प्रॉपर्टी की ओपेसिटी देते हैं, तो ये देखिए यहाँ से हम ओपेसिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद मास्क के फीचर्स हैं, अगर हम इनको मॉडिफाई करें तो ये देखिए इस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से मास्क पाथ जो है उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मास्क एक्सपेंशन करते हैं तो ये देखिए एक्सपेंशन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, और डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स विद इन दिस मास्किंग ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको टाइमलाइन और लेयरिंग का बेसिक्स सीखने को मिला होगा, आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।